साथियों नमस्कार। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि सपने क्या होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सपनों की कितनी अहम भूमिका है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने अपने सपनों की लिस्ट बना ली होगी और उनको पूरा करने का सपना आप देख रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, सवाल जस का तस है कि सपनों की लिस्ट हमने बना ली, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में उन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जिनसे हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सोनी और मेरी सफलतापूर्वक नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा में जो जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, मेरी कैरियर की शुरुआत से मैं शुरू करता हूं कि जब मैंने 2004 में पहली बार जॉब की शुरुआत की थी। मेरी जॉब की शुरुआत आईडीबीआई बैंक से हुई। मेरा जॉब प्रोफाइल था अकाउंट ओपनिंग करने का। दोस्तों, 3800 रुपए मुझे मिला करते थे और मैं फैक्ट्रियों में जाके, बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड फर्मों में जाके मैं अकाउंट ओपन किया करता था। वहां से मुझे एक चीज देखने को मिली कि हम लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं। हम लोग अकाउंट ओपन करने के लिए सुबह 6 बजे जाना होता है, कभी रात को 12 बज जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जी तोड़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 3800 रुपए मात्र हमारी सैलरी है। लेकिन वहीं जिन लोगों के हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उन लोगों को हमने देखा कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर वो लोग महीने में करते हैं और करोड़ों रुपए वो लोग महीने की इनकम लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब मैं वो चीजें देखता था तो मेरा दिमाग चकरा चकरा जाता था मेरे दोस्त। और मुझे लगता था कि यार, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है। 24 घंटे मेरे पास है और 24 घंटे इस व्यक्ति के पास है। 24 घंटों में मैं 3800 रुपए मात्र कमा पा रहा हूं और 24 घंटे में यह व्यक्ति करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा है। मैं कई बार मेरे दोस्तों से इस बारे में शेयर भी करता था, बातें करता था, चर्चा करता था, लेकिन मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बुक दी और उस बुक का नाम है मेरे दोस्त रिच डैड पुअर डैड, और वो मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। उस बुक को लिखने के बाद दुनिया उनको बिजनेस गुरु के नाम से जानती है। दोस्तों, वो बुक पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में आया कि यार, बिजनेस में लोग क्यों पैसा कमाते हैं। लेकिन उनकी जो सेकंड बुक थी, उस बुक का नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और वो पढ़ने के बाद मुझे 100% समझ में आ गया कि क्यों हम लोग गरीब हैं और क्यों कुछ लोग अमीर हैं और अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं और क्यों कुछ लोग गरीब हैं और गरीब से गरीब होते जाते हैं, और क्यों कुछ लोग अमीर हैं और अमीर से अमीर होते जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे पूरा यकीन है, इस क्वाड्रेंट को जानने के बाद जिस तरीके से मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई, आपकी भी जिंदगी उसी तरीके से चेंज होने वाली है। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो नोट करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको काम आ सके। मेरे दोस्त, रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। नंबर 1, एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करने वाला, नौकरी चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि खुद का छोटा मोटा कारोबार करने वाला, लाइक दुकानदार, या कुछ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर हो सकता है जो अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा, बिजनेसमैन। चौथा, इन्वेस्टर। देखिए दोस्तों, दुनिया में जो एम्प्लॉय है, नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने 24 घंटों में से कुछ घंटे किसी व्यक्ति को बेचता है और उस घंटों के बदले उस व्यक्ति को एक सैलरी मिलती है, एक अमाउंट मिलता है। हो सकता है कि उसकी कुछ क्वालिटी बेटर हो सकता है उसने एमबीए किया हो या कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया हो या उसको एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा हो, तो उसकी सैलरी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उस सैलरी को लेने के लिए उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कुछ घंटे अपने एम्प्लॉयर को बेचने पड़ते हैं। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय बड़े खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। जब आप इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि आप एक किराना की दुकान वाले से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो उसका जवाब होता है कि हम लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन वो बिजनेस नहीं करता, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। उसने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगा के एक दुकान ओपन की और उस दुकान में अपने आप को नौकरी पर रख लिया। अब वो व्यक्ति टाइम से सुबह 7-8 बजे
अपनी दुकान पे पहुंचता है और रात को 11-12 बजे अपनी दुकान को बंद करके घर पहुंचता है। ये व्यक्ति के पास ना तो खुद के लिए समय होता है, ना ही अपनी फैमिली के लिए समय होता है। मेरे दोस्त, बिजनेसमैन, तीसरी कैटेगरी कौन सी है? बिजनेसमैन। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक टीम बनाते हैं, या मैं बोलूं कि ये लोग एक सिस्टम डेवलप करते हैं जो ये दुनिया में रहे चाहे ना रहे, ये सिस्टम कंटिन्यू चलता जाता है। लाइक रिलायंस, टाटा, बिरला, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जो इनकी 7 पीढ़ियों तक चलने वाला है। और लास्ट में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास खूब पैसा होता है, ये अपने पैसे को छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से ये लोग एक अच्छी इनकम अर्न करते हैं। मजेदार बात यहां पे आती है दोस्त, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कम पैसा कमाते हैं क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर हमेशा टीम में काम करते हैं, इसलिए ये लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। मेरे दोस्त, सरप्राइज की बात ये नहीं है, सरप्राइज की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 95% है और बिजनेसमैन इन्वेस्टर मात्र 5% है। लेकिन और मजेदार बात यह है कि इन 95% लोगों के पास में दुनिया का मात्र 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास में दुनिया का 95% पैसा है। अब सोच के देखिए ऐसा क्यों है। और इससे भी मजेदार बात यह है दोस्त कि इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉय जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जब तक जिंदा है तब तक पैसा आएगा, जब तक काम करने लायक है तब तक पैसा आएगा। लेकिन बिजनेसमैन इन्वेस्टर इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे, काम करे चाहे ना रहे, एक बार सिस्टम डेवलप होने के बाद में जिंदगी भर उसको पैसा आएगा। इवन उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को भी पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका पैसा आना कभी रुका नहीं है। दोस्तों, इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉय कभी भी अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, ये लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, अच्छा कौन सा है? इंप्लॉय बनना यानी नौकर बनना, या सेल्फ इंप्लॉय बनना, या फिर एक बिजनेसमैन बनना, या इन्वेस्टर बनना? देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन होता है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना सबसे ज्यादा खुशी की बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि ये लोग सपनों के लिए जीते हैं, ये लोग अपनों के लिए जीते हैं, और अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन तक को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इनकी 7 पीढ़ियां राज करती है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, यदि आप भी इंप्लॉय सेल्फ इंप्लॉय से बिजनेसमैन इन्वेस्टर की तरफ आना चाहते हैं तो करना क्या होगा? यह सवाल शायद आपके मन में भी आता होगा, और मेरे मन में भी आया। लेकिन जब से मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखा है, तब से मेरे सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों, इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉय से बिजनेसमैन इन्वेस्टर की तरफ आने के लिए हमें एक बिजनेस करना पड़ेगा। मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ऑप्शन नहीं है इंप्लॉय सेल्फ इंप्लॉय से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की तरफ आना, बल्कि और बहुत सारे ऑप्शंस है। आप एक बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं, आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो किसी ने सच कहा है कि 1000 कमाने हैं तो लाख लगाने पड़ेंगे, लाख कमाने हैं तो करोड़ लगाने पड़ेंगे। यदि आपको लाखों में कमाना है तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। सेकंड चीज, आपको उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सब कुछ भी यदि आप कर लेंगे, सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो चाहिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने की क्षमता। और हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं यार, और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास में यदि इन्वेस्टमेंट करने को पैसा होता, यदि नॉलेज होता, एक्सपीरियंस होता, और रिस्क लेने की क्षमता ही होती, तो वो व्यक्ति क्या मिडिल क्लास होता? वो व्यक्ति ऑलरेडी एक बिजनेसमैन बन चुका होता। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास है, इसका मतलब ना तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा है, ना हमारे पास नॉलेज है, और ना रिस्क लेने की क्षमता हमारे पास है। लेकिन फिर भी यदि हम सबके सपने हैं यार, और मेरे पिछले वीडियो से यदि आपके सपने जगे हैं और आपने सपनों का लिस्ट बनाया है, तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 70 साल से एक इंडस्ट्री इस दुनिया पे राज कर रही है,
जिसने आम इंसानों को खास बनाया है, जिसने मिडिल क्लास लोगों को रिच क्लास की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। तो उस इंडस्ट्री का नाम है मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा हो तभी हम लोग टीम बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली बात एक सिस्टम डेवलप करने की है, अल्टीमेटली बात एक टीम डेवलप करने की है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको यह मौका बगैर पैसा लगाए देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस डेवलप करते हैं जहां पे आप करोड़ों रुपए लगाते हैं और 100 लोगों को आप नौकरी पे रखते हैं, और वो 100 लोग आपको 8 घंटे पर डे देते हैं, यानी कि 800 घंटे आपके लिए पर डे काम होता है, और उस 800 घंटे के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको यह मौका बगैर पैसा लगाए दे रही है। यहां पे आप अपने साथ बगैर पैसा लगाए कुछ विजनरी लोगों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 100 लोगों को ज्वाइन करवाया और वो 100 लोग 8 घंटे पर डे काम करते हैं, तो यहां भी 800 घंटे पर डे काम हुआ, लेकिन वो काम आपके लिए हुआ जहां पे आपने 1 रुपया नहीं लगाया, और उसी 800 घंटे के अकॉर्डिंगली आपको पैसा आएगा ही आएगा। तो दोस्त, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन इन्वेस्टर यानी कि मिडिल क्लास से रिच कैटेगरी में आने के लिए मिडिल क्लास फैमिली के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको एक बिजनेसमैन बनना होगा, और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके, और आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।